have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. ईरान की पाकिस्तानी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी, मिसाइल हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी। ईरानी हमले पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब, तेहरान से सफीर को वापस बुला लिया गया। ईरानी सफीर को भी वापस जाने का कह दिया। आइंदा दिनों में होने वाली मुलाकातें भी मनसूख। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहती हैं जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, नताइज की जिम्मेदारी ईरान पर होगी। पाकिस्तान पर हमला बाहमी ताल्लुकात की रूह की संगीन खिलाफ वर्जी करार। निगरान वज़ीर ख़ारिजा से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोन पर राबता। जलीलाबाद जिलानी ने कहा ईरान का पाकिस्तानी हुदूद में हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कवानीन पर हमला है। इस वाक़े से पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान इस इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। दहशतगर्दी खित्ते के लिए एक मुश्तरका ख़तरा है। पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान इलेक्शन हो रहा है। शेर और तीर के दरमियान इलेक्शन हो रहा है, मगर मैदान में सिर्फ जियाले मौजूद है। शेर तो बिल्ली बन के घर में छुप रहा है, घर में छुप रहा है। मैदान में सिर्फ तीर, शेर बिल्ली बनकर घर में छुप गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सांगड़ में धुआंधार खिताब, बोले ये शेर किसानों और गरीब आवाम का खून चूसता है। बहादुर और गैरतमंद लोग झुकने नहीं, डरते नहीं। नून लीग के साथ मुकाबले के लिए जियाले ही काफी हैं। 8 फरवरी को इस शेर का शिकार करेंगे। साकिब निसार जो कि एक मोरा था, उसके जरिए नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता न उल्टा जाता तो आज पाकिस्तान इन शदीद माशी चैलेंजेस में गिरा ना होता। आम इंतखाबात पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे। अगर हम ना जीते तो अवाम का सैलाब सब कुछ बहा कर ले जाएगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं 2018 में शेर का निशान छीना गया। नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता तो पाकिस्तान आज मुश्किलात में ना घिरा होता। बानी पीटीआई का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा, उमर अता बंदयाल ने मुझे मायूस किया। हाजी फाइज ईसा हमारे इंसानी हुकूक केस की समाअत करें। बोले मैंने 850 टिकटों पर फैसला करना था लेकिन मुशावरत की इजाजत नहीं दी। मेरे साथियों को बताया जा रहा है मेरे ऊपर रेड लाइन लगा दी गई है। इलेक्शन मुहिम भी नहीं करने दी जा रही। एक बॉल पर 3 विकेटें। बल्ले के बाद कप्तान, वाइस कप्तान और पार्टी सदर भी इंतखाबात से आउट। बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिली। लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। आरओ और एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखने का हुक्म। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही की अपीलें भी खारिज। दोनों रहनुमा भी आम इंतखाबात की दौड़ से बाहर। हमाद अजहर, सनम जावेद और फवाद चौधरी को भी इजाज़त ना मिली। शेख रशीद, जुल्फी बुखारी, जरताज गुल और रेहाना डार को भी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि ऐसे इकदाम हो कि जब इलेक्शन हो तो वो जोर ज़बरदस्ती वाले रास्ते न इख्तियार हो, लेकिन वो इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। इलेक्शन के दौरान जोर जबरदस्ती वाले रास्ते इख्तियार ना हो। हमने सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद नहीं किया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट से अपील, बोले हमें शिकवा है कि हमसे इंतखाबी निशान ले लिया गया, इसके खिलाफ नजरसानी अपील में जाएंगे। शेर अफजल मरवत के बारे में सवाल पर कहा यह हमारी आपस की बात है। किसी पीटीआई वाले ने कहा कि जो हमें निशान मिले हैं हम पीटीआई के झंडे पे उस निशान को लगा के इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये भी तरीका है इंडिपेंडेंट लड़े। खुशी शाह का तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मशवरा, कहते हैं पीटीआई के लोग इंतखाबी निशानात पर झंडे लगाकर इंतखाबात में हिस्सा लें। बोले पिछले इलेक्शन में जो मुखालिफ उम्मीदवार जीते थे वो सारे पीपल्स पार्टी में आ गए। हमारे मुखालिफ इत्तेहाद अभी तक अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं कर सके। पीटीआई में रॉन्ग नंबर्स की गूंज, टिकट 4-4 करोड़ में बेचने के इल्जामात।
एक एक हलके में कई उम्मीदवार। पंजाब में उमैर नियाजी और अली मकान के फैसलों पर रहनुमाओं के शिकवे। शेर अफजल मरवत को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानात पर सियासी सरगर्मियां मुअत्तल करके इस्लामाबाद बुला लिया गया। केपी में भी सीनियर रहनुमा नजरअंदाज। हर रहनुमा का अपना ग्रुप। सियासी रहनुमा बुकला को क़यादत देने पर नाला। शिकायत बढ़ गई, पार्टी बिखरने लगी। इंतखाबी निशान की तब्दीली पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। मुतल्लिका अमला 18 जनवरी को तलब। ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिल गई। मुत्तहदा अरब अमारात ने $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए रोल ओवर कर दिया। स्टेट बैंक की तस्दीक। आंखों के इंजेक्शन से बीनाई जाने के स्कैंडल की 3 माह के बाद तहकीकात मुकम्मल। ड्रग कंट्रोलर्स और सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ इल्जामात साबित। अवेस्टन से 66 अफसरात की बीनाई मुतासिर हुई। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज। रिपोर्ट में कहा गया है शौकत खानम अस्पताल और जिनेस फार्मा कंपनी बगैर लाइसेंस इंजेक्शन तैयार करती रहीं। कराची में 9वीं और 10वीं के बाद इंटर इम्तिहानात में भी गड़बड़ घोटाला। तलबा पर प्रोफेशनल तालीम के दरवाजे बंद। 65% तालिब इल्म कैसे फेल हो गए। सबके सामने कॉपियां चेक करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। MQM की कोशिशें भी बेसूद। कमिश्नर ने कमेटी बनाने की लॉलीपॉप थमा दी। इंटर के तलबा का तालीमी इस्तेहसाल। मेरिट के कत्लेआम की नई शक्ल। MQM ने मैट्रिक और इंटर बोर्ड पर मुजाहरों का ऐलान कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं चीफ जस्टिस नोटिस लें। अदालती कमीशन के जरिए रीअसेसमेंट चाहते हैं। सिंध हुकूमत की मुतय्यन करदा ब्यूरोक्रेसी को मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड के जरिए कराची के तलबा का इस्तेहसाल करने की खुली छूट दे दी गई। इस्लामाबाद कचहरी में पुलिस और बुकला की लड़ाई। पुलिस की शेलिंग के बाद हवाई फायरिंग। हुक्काम कहते हैं वकीलों ने कई घंटे से कैदियों को जेल मुंतकली से रोक रखा था। गुजरात पुलिस का PTI रहनुमा के डेरे पर छापा। पाकिस्तानी निजात अमरीकी पुलिस एहलकार जैन चीमा समेत 18 अफराद गिरफ्तार। भिम्बर रोड ब्लॉक करने और नारेबाजी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। बोतल लेने आए अफराद से लड़ाई। कराची के इलाके मलीर 15 में शराब की दुकान के बाहर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड मारा गया। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रावलपिंडी में मुजाहरा। निगरान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने की अपील। मुजाहरीन का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सो मोटो लेने का मुतालबा। FC बलूचिस्तान सिक्योरिटी के साथ खिदमत खल्क में भी मसरूफ। सफ़ेद पोश तबके के लिए फ्रंटियर कोर ने कोयटा में दीवार मेहरबान कायम कर दी। ज़रूरतमंद लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुफ्त सामान ले जा सकते हैं। कीवी बैटर्स का लाठी चार्ज। पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त। कीवीज ने 5 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली। 225 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 179 रन पर ढेर। और कीवी ओपनर फिन एलन की तूफानी इनिंग्स। 62 गेंदों पर 16 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 137 रन की यादगार इनिंग्स खेली। हारिस रऊफ मैच के महंगे तरीन बॉलर रहे। 1 ओवर में 27 दे बैठे।